मेरे डेरा इस्माइल खान के गयूर अवाम, मेरे डेरा इस्माइल खान के बासी, मेरे डेरा इस्माइल खान के नौजवान, बुजुर्ग और जितनी भी मीडिया आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, उन तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। और आप लोगों का कीमती टाइम निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, उसका मैं बेहद मशकूर हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए ज़रूरी थी कि चंद लोग ये डीए खान में बात फैला रहे हैं कि डेरेवाल ग्रुप किसी सियासी जमात के हाथों बिक गया है, झुक गया है, उसने डीए खान के अवाम का सौदा कर दिया है। चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा, चंद घंटों में आपको पता चल जाएगा। मगर मैं ये बात आपको वाज़ेह कर दूं, मैं 2013 में डेरेवाल ग्रुप बनाया, इलेक्शन लड़ा। 2018 के अंदर उसी डेरेवाल ग्रुप से इलेक्शन लड़ा। हमारा वकार से इत्तेहाद हुआ, इत्तेहाद हमारा ख़त्म हो गया, फिर भी हमने इलेक्शन लड़ा। और इसी तरह 2021 में, अक्टूबर 2021 में जमीयत उलमाए इस्लाम के मैन बाजू लुत्फुर्रहमान खान, मैं उसको मौलाना नहीं बोलता, लुत्फुर्रहमान खान। और मौलाना मैं इसलिए उसको नहीं बोलता कि आपको सारी हकीकत जब मैं बताऊंगा आप खुद बोलेंगे ठीक बोला आपने। लुत्फुर्रहमान खान मेरे पास आए, उसने अपनी सारी जमात की हकीकत मेरे सामने रखी और अपनी सारी जमात की कारगुजारी सुनाई और अपनी सारी जमात के बारे में बताया कि डेरा इस्माइल खान में हमारी जमात को अली अमीन खान गंडापुर ने खुड्डे लैन लगा दिया है, तो इसलिए हमें आपकी जरूरत है। आप डेरा इस्माइल खान के डेरेवाल ग्रुप के वो शेर हो जो हमारी जमात को ऊपर ला सकते हो। तो मैंने कहा मुझे खरीदना आए हो या मेरे डेरेवाल ग्रुप को कोई सीट देने आए हो? तो उन्होंने बोला कि हम डेरेवाल ग्रुप के साथ इत्तेहाद करके आपको सूबाई का टिकट हम देंगे। 2021 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, हमारा आपस में इत्तेहाद हो गया, हमारा आपस में डील हो गई, हमारी आपस में पर्चियां कट गई। पर्चे तो समझते हो ना सारे। खैर बाद में मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब भी दूंगा और प्रूफ भी आपको दूंगा सबूत के साथ। 4 करोड़ रुपए में हमारी इस टिकट की बातचीत हो गई। मैंने 4 करोड़ रुपए की बात इसलिए रखी कि मेरे डेरे वालों का मुझे हकूक जमात की शक्ल में मिल जाए, मेरे डेरे वालों के हकूक जो दबे हुए वो जमात की शक्ल में मिल जाए। मगर 2 महीने बाद तहसील मेयर का इलेक्शन आ गया। लुत्फुर्रहमान खान ने बोला कि आप तहसील मेयर पे आ जाओ। मैंने कहा तहसील मेयर मैं नहीं लड़ता, छोटे भाई को दे दो। मैंने कहा नहीं लड़ता, हमने सूबाई टिकट पे लड़ना है। आप टिकट हमें देंगे हम तब भी लड़ेंगे, आप टिकट हमें नहीं देंगे हमने तब भी लड़ना है। उसने बोला भाई टिकट आपका कन्फर्म है?
बस हमारा माल बराबर रखना 4 करोड़ रुपया। तो फरमान खान को मैंने बोला आपको भेजा किसने है? तो उसने बोला भाइयों का मशवरा हुआ है, बड़े मौलाना साहब ने मुझे भेजा, आपके लिए भेजा है कि आप हमारे मुस्तकबिल में 2023 के कैंडिडेट हो। ये तो इलेक्शन 2024 में चला गया। तहसील मेयर के इलेक्शन के ऊपर जितना साथ मैंने जमीयत का दिया है, जमीयत ने उतना साथ अपनी जमात का नहीं दिया जितना मैंने इनको साथ दिया। अली अमीर इनको सख्त अल्फाजों में जवाब देता था, इनको सख्त गालियां देता था। दूसरे दिन अली अमीन के खिलाफ मैं अपनी जबान से जवाब देता था उसको। तीसरे दिन अली अमीन इनको छोड़कर मेरी वालदा के लिए, मेरे बड़े बाप के लिए, मेरी फैमिली के लिए गालियां देता था। वो जमात ने मुझे यह सिला दिया। अली से मेरी कोई दुश्मनी थी और मैं मीडिया के सामने, डीए खान के सामने, सरदार अली अमीन खान गंडापुर, उसके वालिद से जो अल्फाज मैंने सख्त इस्तेमाल किए हैं इस जमात की खातिर, उनसे मैं भरे मजमे के सामने, मैंने भरे मजमे में गालियां दी हैं, भरे मजमे के सामने, मीडिया के सामने मैं माजरत करता हूं कि मैंने डीए खान के सरदारों के लिए जो काम मैंने गलत किया है उसकी मैं माजरत करता हूं। तहसील मेयर का इलेक्शन गुजर गया। तहसील मेयर के इलेक्शन से पहले जब इन्होंने टिकट कफील निजामी को दिया, कफील निजामी 2013 के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं था, जमात के साथ था। कफील निजामी 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं था, डेरेवाल ग्रुप के साथ नहीं था, जमात के साथ। कफील निजामी 2018 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपनी सब्जी मंडी मंजूर कराने के लिए अली अमीन का मफलर उसने पहन लिया, जमात बढ़ गई। कफील निजामी जब तहसील मेयर का टिकट उसको मिल गया, वो वफद के साथ, निजामुद्दीन के साथ, इमामुद्दीन के साथ, चौधरी इशफाक नाज़िम के साथ, कफील निजामी के साथ किसी ब्लॉक में मेरे पास आ गया। उसने मुझसे वाज़ेह ये बात की कि तहसील में मेरा साथ दो, सूबाई में हम आपका साथ देंगे। मेरी कफील निजामी के साथ बिरादरी के मशरानों के अंदर दुआ खैर हो गई। चौधरी इशफाक नाज़िम दिल्ली जनरल सेक्रेटरी है जमीयत का, आप उनसे भरे मजमे में स्टेजों पर पूछ सकते हो कि सुहेल राजपूत जो ये बात कहता है ये सही है, दुरुस्त है। तो आप ये यकीन कर लें कि मेरी 2 दुआ खैरें हो चुकी हैं। एक, मैंने टिकट 4 करोड़ में खरीदा। दूसरा, मैंने अपने बिरादरी के बंदे से दुआ खैर कर ली कि तहसील में तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सूबाई में मुझे सपोर्ट करना। डीए खान की मफाद की खातिर हमारी दुआ खैर होगी। अब इलेक्शन जहां मेरा डीए खान था, पहली दफा जमीयत उलमा इस्लाम डीए खान से जीती है 30 साल के अंदर। और जो मेयर का कैंडिडेट था उसका स्टेशन दिवाला था। दिवाले के अंदर मेयर के कैंडिडेट को शिकस्त हुई है और अली अमीन गंडापुर ने उसकी फैमिली को बंद भी किया हुआ था, जिसको मैंने जाके खोला उसको और उसकी फैमिली को बाहर निकाला। इतना जोरावर आदमी था वो माशाल्लाह। जमात में शामिल होना, डेरेवाल ग्रुप का जमात के साथ इत्तेहाद कराना, डीए खान की मफाद की खातिर था। अब 2024 का इलेक्शन आ गया। 2024 के इलेक्शन के अंदर सूबाई के लिए मैं हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद मैं इनको कहता था कि मुझे कंफर्म कर दो, अगर आपने मुझे टिकट देना है मुझे कंफर्म कर दो, नहीं देना तो मैं अपने डेरेवाल ग्रुप से अपनी कंपेन स्टार्ट करता हूं। मुझे अपने लोगों से दूर रखा गया। बिजली के मसले आए, मुझे दूर रखा गया कि जब टिकट आपका है तो पूरी जमात का सिस्टम आपका है।
कि डीए खान की आवाम जो ट्रांसफार्मर की वजह से, बिजली के तारों की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, तो मेरा हक नहीं था उसके अंदर। मगर मैंने इनके ऊपर एतमाद किया, इन्होंने मुझे अपनी जमात से दूर रखा, बड़े मौलाना साहब से मिलने से दूर रखा, ट्रांसफार्मर की सियासत से दूर रखा, गलियों की सियासत से दूर रखा कि जब टिकट आपका है तो जमात का जितना भी वर्क होगा वो आपका होगा। और एंड पर इन्होंने क्या किया? एंड पर इन्होंने वही टिकट निजामुद्दीन को सेल कर दिया। और भाई मैंने तो टिकट ये उस टाइम लिया था जिस टाइम आपकी मार्केट जमीयत की कम थी, रेट नहीं था उसका, दबी हुई थी। और आज जैसी मार्केट में रेट बढ़ गया है, गाड़ी रोड पर आ गई है, आपने टिकट दे दिया। जब मुझे कंफर्म हो गया कि टिकट इन्होंने निजामी को दे दिया है, तो मैं अपने दोस्तों के हमरा बड़े मौलाना साहब के पास पहुंच गया। बड़े मौलाना साहब से 1.25 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर बड़े मौलाना साहब ने कहा कि बरखुरदार, जब मैंने लुत्फुर्रहमान उबैदुर्रहमान से पूछा है कि डेरे का हाल क्या है टिकटों के हवाले से, तो उन्होंने कहा डेरा ओके है। मगर मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे मायूसी महसूस हुई, इत्माद सही नहीं था उनके चेहरे के ऊपर, इत्माद की फिजा सही नहीं थी, इत्माद के अल्फाज सही नहीं थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वो टिकट 15-20 दिन रोको रखा कि लुत्फुर्रहमान, सुहेल राजपूत से, डेरेवाल ग्रुप से जो कमिटमेंट की है उसे पूरी करो। लुत्फुर्रहमान खान इधर पहुंच गए। मैं आपको वजीर आला का मुशीर बनाता हूं, मैं आपको लेडीज सीटें देता हूं, आपको खुला मैदान होगा, खुली बातें होंगी। भाई आप मुझे वजीर आला का मुशीर कैसे दोगे? पहले आप खुद तो वजीर आला बन जाओ। आपकी लकीर ही नहीं है वजीर आला की, आप मुशीर मुझे बना रहे, आपकी लकीर नहीं है। जो टिकट आपके हाथ में है, जिसकी मैं कीमत अदा कर रहा हूं, आप वो मुझे नहीं दे रहे, वो आपने महंगे दामों पे बेच दिया। आपने टिकट नहीं बेचा, आपने हजरत मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को बेच दिया डेरे में। और एक बात वाज़ेह हो, 8 फरवरी तक जितने भी स्टेज होंगे मेरे, जितनी भी बातें होंगी, वो इन 2 बंदों के लिए होंगी, लुत्फुर्रहमान के लिए, उबैदुर्रहमान के लिए। बड़े मौलाना साहब, ये नहीं कि मैं उसकी साइड ले रहा हूं, जब वो मेरी कमिटमेंट में था ही नहीं तो उसको मैं बुरा क्यों बोलूं? सौदा इन्होंने किया अपने भाई का, सौदा इन्होंने अपने बाप को बेचा डेरे के अंदर। कोई ये बता सकता है कि बड़े मौलाना साहब का वोट कौन मांग रहा है डीए खान के अंदर? कोई नहीं मांग रहा, सब छोटे पे लगे हुए हैं। और जिस अंदाज से लगे हुए हैं वो भी आपको पता है किस अंदाज से लगे हुए हैं। मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे अपने डेरे वालों से गर्ज है, मुझे अपने डेरेवाल ग्रुप से गर्ज है। हम इंशाअल्लाह डेरेवाल ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला करेंगे और इनको भरपूर तरीके से शिकस्त देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। छूटना मक्कारी का, वोट वफादारी का, छूटना मक्कारी का, वोट वफादारी का, मुनाफिक ना गद्दार का, वोट वफादार का, मुनाफिक ना गद्दार का, वोट वफादार का। ये जितनी भी जमातें हैं, मेरे डीए खान के बुजुर्ग लोगों वगैरह बैठे हैं, ये हमारे डेरेवाल भाइयों से खेलते क्यों हैं? कोई जमीयत उलमा इस्लाम की शक्ल में खेलता है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में खेलता है, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की शक्ल में खेलता है। और ये मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ, मैं 13 साल से जंग लड़ रहा हूँ डीए खान के लिए। मुझे क्यों नहीं खरीदते? अगर मैंने जमातों से कोई मराद हासिल किए हो, वो सामने क्यों नहीं लाते? मैं अपने डेरेवाल भाइयों का सौदा नहीं करता इनके सामने।
मगर मैं इतना कर देता हूं कि ये मेरे डेरेवाल भाइयों पे झुक झुक के जाते हैं, माफिया मांगते हैं, तलाबिया करते हैं कि वोट हमें देना, हमारे साथ खड़ो। पहले यही लोग होते थे हमारे डीए खान वालों के साथ, हमारे डेरेवाल भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ टिकटों का लालच देके, नौकरियों का लालच देके, तब्दीलियों का लालच देके, ट्रांसफार्मर का लालच देके तुमसे झंडे उठवाते थे। वोट हम दें, झंडे तुम्हारे हो, वोट हमारा, झंडे हमारे। हम वोट आपको नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का जो मकसद था ना, मौलाना की जमात, मौलवी साहिबान की जमात, भाई वो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है वो जमात। 5 साल में आपको नोटिस मिल जाता है, 5 साल में आपको चिट मिल जाती है। मस्जिद के ऊपर मिंबर बैठा है, जुम्मे के खुतबे में कह रहा है कि मौलाना साहब को वोट देना। कभी पूरी मस्जिद का इसने हाल लिया है? कभी इस जमात ने पूरी मस्जिद का हाल लिया है? मदरसे वाले को बोलते हैं, पूरा 5 साल चंदा करते हैं वो, और तुम टिकटें बेचते हो। तो ये टिकटें बेचने वाला पैसा मदरसों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, पेट में जाता है। ये जो मौलाना हजरात हैं, ये मस्जिद के इमाम है, ये मदरसे के इमाम है, ये इमाम बारगाह के मुतवल्ली है, इन पे जाता है? नहीं जाता। अपना मकसद पूरा करते हैं और मस्जिद मदारस वालों को इनको इस्तेमाल करते हैं। एक टिकट हमें बेच दिया और एक टिकट मखदूम साहब को बेच दिया। अब मुझे ये बताए कैसा मिलाप किया? नामुमकिन मिलाप कर दिया। समझो बात को। जैसे इलेक्शन खत्म होगा हमें शिया सुन्नी बाजार में डाल देंगे। डालेंगे नहीं डालेंगे? अब वोट की खातिर सारे इकट्ठे हो गए। मैं अपने डीए खान के अवाम को समझाना चाहता हूं कि हमें लड़वाने वाले यही, तसादम कराने वाले यही। हर बंदे ने अपने ईमान का खुद अल्लाह को जवाब देना है। तुम इनके कहने के ऊपर जवाब न दो। इलेक्शन के बाद उनसे मैं पूछूंगा कि तुम किसको काफिर कहते हो, किसको मुशरिक कहते हो? इनके मुंह से जवाब ही निकलेगा। ये नहीं दे पाएंगे जवाब। अपनी वोट की खातिर, अपनी सीटों की खातिर यहां समझे कि हमारे डीए खान की आवाम को शिया सुन्नी फसाद में तोड़ा जा रहा है, मुनाफकत में तोड़ा जा रहा है, लड़वाया जा रहा है, हमारे हिस्से किए जा रहे हैं। आज के नहीं, 70 साल के हैं। आज सब इकट्ठे हो गए, तुम्हारी आवाज से इकट्ठे हो गए और तुम्हारी आवाज से जुदा हो जाते हैं सारे। सब मिलके रहेंगे ना? इतिहास से रहेंगे ना? और डीए खान की जितनी भी डेरेवाल के साथ धोखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह आइंदा 72 घंटों में डेरेवाल ग्रुप में डेरे इस्माइल खान की मशहूर शख्सियात, सियासी व समाजी, मिलकर इस डेरेवाल ग्रुप को मजबूत कर रही हैं। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। फेल तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, फेल तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, फेल तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। Full Rajput! Zindabad! Full Rajput! Zindabad! Full Rajput! Zindabad! ये जमात जमीयत उलमा इस्लाम की जगह उलमाओं की जमात नहीं है।
इन्होंने उलमाओं को भी बदनाम कर दिया। दिल दुखता है कि ये काम क्या है, इसको सियासी जमात है, इसको सियासी रहने दे, दीन के नाम पर वोट ना मांगे, दीन के नाम पर वोट ना मांगे, इस किताब को कुरान की शक्ल दे के वोट ना मांगे। टिकट के आप पैसे लेते हो, वोट आप पैसे से खरीदते हो, इस तरह होगा। और हाँ, तहसील मेयर के इलेक्शन के ऊपर जेली वोट डाले गए। इन गुनाहगार आंखों ने देखा है जमीयत उलमा इस्लाम के जेली वोट डाले गए। 20,000 जेली वोट डाला गया, रिकॉर्ड कर लो। इलेक्शन कमीशन साहब, इस दफा ये कापियां न डालना, इस दफा ये कापियां तकसीम न करना। हमारे डीए खान की हकूक की जंग हमें लड़न दे खुद। जेली वोट का सहारा लेके दूसरे नंबर पे आने वाली जमात, फिर भी मैं दबा गया। मैंने कहा नहीं यार, कपड़ा आगे से उठाएं फिर भी नंगे होते हैं, पीछे से उठाएं फिर भी नंगे होते हैं। जेली वोट का सहारा क्यों लिया? इतने कमजोर हो और फिर तैयारी किए बैठे हो कि जेली वोट डालेंगे। तमाम पार्टियों से, तमाम डेरेवाल भाइयों से अपील है कि पोलिंग वाले दिन बंदे पे शनाख्त रखें कि कोई जेली वोट न डाले। और मैं ये कहता हूं, डेरेवाल ग्रुप अगर डीए खान के लिए मुखलिस नहीं है तो अल्लाह इसको नाकाम करे। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी स्टेजों पे कोई भी नहीं बोलेगा अल्लाह का नाम मानी में गालियां न कर, सारे तो पैसे लगे पे। अगर डेरेवाल ग्रुप डीए खान के लिए, डीए खान की आवाम के लिए मुखलिस नहीं है, इसको कामयाब या अल्लाह मत करना। उसको कामयाब करना, उस कैंडिडेट को डीए खान के लिए लाना जो डीए खान की आवाम के लिए, डेरेवालों के लिए, डेरेवालों के बुजुर्ग के लिए, डीए खान की गयूर आवाम के लिए मुखलिस हो। अल्लाह पाक उसे कामयाब करना। ऐसी दुआएं स्टेजों के ऊपर पब्लिक में कोई नहीं मांगता। पैसा लगा हुआ होता है। जो शख्स टिकट लेकर, पैसों पे टिकट लेकर, क्या वो आपके काम करेंगे? स्टेज पे मैंने बोला है कि भाई जिस कैंडिडेट को आप ला रहे हो सूद का कारोबार करता है, सारा माल तुमने गोल कर दिया, चेक कर लो ना कारोबार किसको। जो शख्स बैंकों से कारोबार करता है उसे वोट देते हो। तुम इस स्टेज में मुझे कहते थे कि सूद का कारोबार नहीं करना चाहिए, ऐलान जंग है। कहां गई वो बातें? कहां गए वो किससे? अभी जुम्मे 3 बाकी हैं सूद के कारोबार की, और खुदा कुरान के बारे में मैं मिंबर रसूल पे सुनना चाहता हूं कि सूद के कारोबार की सजा क्या है, उसके साथ बैठने का सिस्टम क्या है, उसके साथ खाना पीना क्या है, उसकी 4 दीवारें के साथ बैठना गुनाह है, सवाब है, उसको वोट देना हलाल है या हराम है? ये आप कह रहे हो। जब मौलाना साहब कहेंगे फिर मजा आएगा। सूद का कारोबार हलाल कर दिया, पैसे लेके कैंडिडेट बना दिया। जो पैसे लेके कैंडिडेट बनेगा वो कभी भी हमारे डीए खान के काम नहीं करेगा। मुसलमान खान के सामने मैंने कुरान पाक रखा। मैंने कहा आपको इसका वास्ता है डीए खान की आवाम के लिए को अच्छा सोचो, हमारे में ना इत्तेफाकी पैदा मत करो, हमारे डीए खान की आवाम को मत लड़ाओ। मगर वल्लाह बा खुदा, उसने कुरान पाक की लाज नहीं रखी, उसने पैसे की लाज रखी। मैं भी पौने 2 साल बड़ा गुमराह हो गया था ना, और वो मेरी गुमराही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 करोड़ रुपए हक हलाल के हैं। ना मैं भी असम्बली में गया हूँ, ना मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरा अपना प्रॉपर्टी का दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के हलाल के मेरे पैसे हैं। और ये भी बता दूँ
कोई मेरे कारोबार को चेक करना चाहता है, मीडिया को पूरी को इजाजत है कि वो चेक कर सकता है कि सुहेल राजपूत ने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, सुहेल राजपूत ने किसी की जमीन पे कब्जा तो नहीं किया हुआ। ये आपको मीडिया वाले को चैलेंज है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप तो हर बंदे की खोल के रख देते हो ना सामने। ये आपको चैलेंज है, किसी और को चैलेंज है, आप लोगों को चैलेंज है। अली अमीन खान गंडापुर के दौर में टीएमए का मसला था, तनख्वाहियां नहीं थी, आज है कहां गई? टीएमए की सारी तनख्वाह इलेक्शनों पे लगाई जा रही है, टीएमए के सारा बिल तनख्वाहियां गरीब अवाम परेशान बैठे हैं, प्रोजेक्ट सर्कल में लगाए जा रहे हैं। और मैं बड़े मौलाना साहब को कहता हूं कि जब तक